हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज किस वीडियो में देख लो जो आपका कक्षा 10वीं का जो है फाइनल एग्जाम 2026 में होने वाला है, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस चैनल का माध्यम से आपका फाइनल एग्जाम 2026 का तैयारी शुरुआत कर दी गई सारे विषयों का, कक्षा 10वीं का है ना। तो लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम है मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 महीने ही बचा हुआ, क्योंकि आपका फरवरी का पहला सप्ताह में आपका एग्जाम शुरुआत हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों का इस चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छा तरीके से तैयारी करा दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना इस वीडियो को, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलने और तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर जरूर करना। चलिए फिर देखते हैं हम सबसे पहले प्रश्न से। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका सबसे पहला प्रश्न आपका 12/52 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो 12 बटा क्या दिया गया हमारे पास, 52 दिया गया है ना। इसको सबसे पहले काटो, यहाँ से 2 से काटोगे यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 26 बचेगा। उसके बाद फिर 2 से काटोगे यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 13 बचेगा। तो आपके पास कितना आया, आपके पास जो संख्या है 3/13 है। फिर 13 का क्या करो, गुणनखंड कर दो। 13 का गुणनखंड कैसे करोगे, 13 का गुणनखंड कर दो, एक बार में 13 लगेगा। यहाँ पे क्या बचा, 13। गुणनखंड कितना है, 13 × 1 है। इसमें ना तो 2 है और ना ही 5 है ना। जब आपका 2 और 5 सिर्फ रहता है तो कैसा होता है, शांत होता है। अगर 2 और 5 नहीं है तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशांत आवर्ती। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। 96 का आपका अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम 96 का गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग 96 रखो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 2 से इसको भागा लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 48 बचेगा, ठीक है। 48, इसको फिर 2 से लगाओ, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा आपके पास 24 बचेगा, ठीक है। फिर इसको 2 से लगाओ, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे 12 बचेगा, है ना। 12 को 2 से लगाओ, 2 से लगाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। फिर 6 को 2 से लगाओ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। आपके पास कितना बचा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना एक और 2, यानी कि 1 2 3 4 5, टोटल 2 की संख्या 5 है और 3 आपका 1 है, ठीक है। यानी कि 2 का पावर 5 गुना में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, ठीक है। तो एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। कितनी, 2 हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका x² - 3 बहुपद के शून्यक क्या है। इसका शून्यक पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको उत्तर को कैसे निकालेंगे, चलिए फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x² क्या दिया गया पास, x² -3 दिया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला एक बन चुका है, a² - b² का। यहाँ पे a² - b² पे तोड़ दो, क्या मिलता है आपको, x माइनस √3 मिलेगा आपका, एक मिलेगा x प्लस में √3, है ना। यहाँ पे तो क्या करो, दोनों के बराबर में करो। यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकलेगा, प्लस में निकलेगा हमारा √3, प्लस में √3, क्योंकि इधर माइनस में तो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x बराबर क्या निकलेगा, माइनस में √3 निकलेगा। तो आपके पास शून्य क्या आ गया, पहला हो गया प्लस में √3, दूसरा क्या माइनस में √3। तो यहाँ पे देख सकते हो दिया गया ऑप्शन नंबर ए में प्लस में √3, उसके बाद माइनस में √3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, कैसा संगत है, तो रेखाएं कैसी होगी। अगर संगत है तो उसका रेखाएं कैसी होगी, या तो परिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, या फिर संपाती होगी, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका 2x² - 4x + 3 द्विघात समीकरण का विविधकर डी क्या है। विविधकर आपसे पूछ रहा है। विविधकर कुछ फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपको पता होगा। जो आपका डी बराबर होता है माइनस का नहीं, प्लस का, बी का स्क्वायर माइनस में 4ac आपका फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना है आपके पास, यानी कि जो समीकरण आपका एक्स के साथ संख्या है आपका बी का वैल्यू, यानी कि बी के एक्स के साथ कौन सा संख्या, -4 है, ठीक है। इसका आपका साइन के साथ लेना होता है बी का वैल्यू, है ना। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा 4, जो कि आपका फार्मूला से है, इनटू में आपका ए यहाँ पे दिया गया है। ए का वैल्यू कितना आपका जो यहाँ पे समीकरण में दिया गया है, जो आपका x² के साथ जो संख्या है, यानी कि x² के साथ संख्या कौन सा हमारा 2 है, तब गुना में 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सी का वैल्यू हम लोग को लिखना है। सी यानी कि जो आपका प्लस में यहाँ पर लास्ट में जो संख्या दिया गया समीकरण में कितना दिया, 3 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर के पास 16 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 16 लिखेंगे, माइनस में आपका लिखेंगे 4 × 2, यानी कि 8 हो गया, 8 × 3, यानी कि आपके पास कितना हो गया, 8 × 3 आपका 24 हो गया, ठीक है। जब लोग 24 आपका माइनस में प्लस में आपका 16 था, आपके पास कितना बचेगा, माइनस का बचेगा आपके पास 4 और 4 8 बचेगा, ठीक है। तो माइनस का 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख सकते हो माइनस का 8 दिया गया है। अगर आप चाहते हो कि PDF भी आपको मिल जाए
तो दे दिएगा आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारा का सारा रिलेटेड पीडीएफ भेज दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल समान है तो डी का मान क्या क्या होगा। ठीक है, यानी कि आपका मूल क्या है, समान है आपका, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जब जो आपका -8 अभी आया था ना पीछे वाला क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि उसका मतलब था कि आपका क्या 0 से छोटा है उसका मतलब, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ऊपर जो आपका आंसर आया था, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, समान पूछ रहा है। ठीक है, समान में आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका आपके पास एपी दिया गया, यानी कि समांतर श्रेणी दिया गया, आपके पास 2 दिया गया, 7 दिया गया, 12 दिया गया, उसके बाद डॉट 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 का 10वां पद क्या है, यानी कि हमारे पास कितना निकालना है, A10 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, A10 का वैल्यू यानी कि एन का वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 दिया गया था। फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला होता है आपके पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, हमें चाहिए A10 का वैल्यू। ठीक है, A10 का वैल्यू हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, प्रथम पद कितना है आपके पास, 2 है। यहाँ पे देखो इसमें प्रथम पद कितना है, 2 है। ठीक है, 2 प्लस में आपका एन का वैल्यू यानी कि 10 का चाहिए हमें, 10 लिख रहे हैं यहाँ पे, माइनस में आपका कितना है 1 हो जाएगा। उसके बाद डी का वैल्यू निकालेंगे, तो दूसरा पद में से प्रथम पद को घटा दो, यानी कि 7 आपका दूसरा पद है, प्रथम पद कितना है 2 है। ठीक है, तो 7 में से लोग 2 घटा हुए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो 5 यहाँ पे गुना में हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे 10 में से 1 घटा तो यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक है, 9 गुना में 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9 + 45 हो जाएगा। ठीक है, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 47 आएगा। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, ये भी ऑप्शन भी चेंज आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 47 दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे में क्वेश्चन नंबर 9 को दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका यदि किसी एपी का प्रथम पद कितना है, 3 दिया गया, यानी कि ए का वैल्यू कितना दिया गया, 3 दिया गया है, और सारा बनता है यानी कि डी का वैल्यू कितना है आपके पास, 5 है। ठीक है, तो इसका दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ दो, 3 + 5 आपका 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपका सेट 1 है, इसी वजह से आपका इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है। धीरे धीरे हम लोग एडवांस की ओर चलेंगे। अब तो हम लोग मैदान में उतर ही चुके हैं, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इस जंग को लड़ने वाले हैं। ठीक है, आपका एग्जाम का तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से करा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आगे क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर आपका 16, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण कितना है, 13 है, और भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आपका दूसरी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो कर्ण की लंबाई हमारे पास दिया गया है, कर्ण यानी कि एच का स्क्वायर दिया गया है। उसके बाद हमारा दोनों तो प्लस में इधर होता है एच स्क्वायर, यहाँ से होता है क्या पी का स्क्वायर, यानी कि पी यानी कि लंब का स्क्वायर, प्लस में आपका क्या होता है बी यानी कि आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास कर्ण दिया गया 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या करेंगे 13 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस में है, एक भुजा हमारे पास दिया गया है, ये नहीं बताया हमारे पास पी है कि बी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तो प्लस में है, इसलिए हमें दिक्कत नहीं है। मान लो कि ये पी दिया हुआ है, फिर बी का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 5 का स्क्वायर दिया गया, प्लस में हम लोग बी लिखेंगे, बी का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। आपको पता होगा 13 गुना 13 को करोगे तो कितना होगा, 169 आएगा। बराबर में आपका 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस 25 को उधर भेज दो, आपके पास क्या बचेगा, बी का स्क्वायर बराबर में आपका क्या हो जाएगा 169 माइनस, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, 169 माइनस आपका क्या हो जाएगा, 169 माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 169 में से 25 घटाओगे तो पास कितना बचेगा, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से 25 घटाओगे तो पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा जो संख्या हो आपके पास 144 बचेगा। ठीक है, तो ये बी का स्क्वायर बराबर में 144 आ गया, क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर बराबर में 144 आ गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर भेजो, स्क्वायर को जब आप लोग उधर भेजोगे आपके पास कितना आ जाएगा, √144 हो जाएगा। ठीक है, √144, और √144 किसका मान होता है, 12 का मान होता है। ठीक है, यानी कि 12 गुना 12 करोगे तो आपके पास कितना आएगा, √144 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में देख सकते तो 12 दिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मतलब कि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आगे आपका आया था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका 4, किस चतुर्थांश में स्थित है। ऐसा मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सब पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग लेवल अप करते चलेंगे, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, मैं अभी बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है,
4 - 3 बोल रहा है। 4 - 3 कि 4 का वैल्यू कितना है, 4 किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू, एक्स आपका किस में प्लस में है, ठीक है। और -3 किसका वैल्यू है, वाई का वैल्यू है, जो कि आपका माइनस में है, ठीक है, माइनस में आपका वाई है। तो क्या किस चतुर्थांश में होता है, ठीक है। तो यहाँ जब दोनों प्लस प्लस में होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक्स माइनस में होता है, जबकि वाई क्या होता है, प्लस में होता है, वाई आपका प्लस में होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का दोनों माइनस होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स प्लस में होता है और वाई जो है आपका, वाई जब का माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा क्या, एक्स प्लस में वाई माइनस में है, तो हमारा कौन सा चतुर्थांश है, इसमें हमारा आ रहा है एक्स प्लस में और वाई माइनस में आ रहा है, कौन सा चतुर्थांश हमारा, हमारा फर्स्ट चतुर्थांश है, हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, हमारा तीसरा चतुर्थांश है, और हमारा क्या चौथा चतुर्थांश है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपका, बिंदुओं, पहला बिंदु दिया गया आपके पास 2,3 और दूसरा बिंदु दिया गया 4,1 के बीच की दूरी क्या है। दूरी सूत्र क्या होता है, आपको दूरी सूत्र पर मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूरी सूत्र आप लोग को पता हुआ था, क्या होता है, रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर आपके पास रूट क्या होता है, प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पे y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर आपका क्या होता है, दूरी सूत्र फार्मूला होता है। तो x2 का वैल्यू कितना आपके पास, x2 यानी कि 4 वैल्यू यहाँ पे x2 का हो जाएगा, 4 माइनस सॉरी यहाँ पे x2 - x1 होगा ना, यहाँ पे 1 है, ठीक है। y1 का वैल्यू कितना है, सॉरी x1 का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस में y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। 1 माइनस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि y1 का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, सबका रूट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग, 4 में से 2, जब 2 हो जाएगा आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस में एक में से आपका 3 जाएगा, एक में से 3 जाएगा, बस -2 बचेगा, -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रूट का अंडर का रूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास जो संख्या है क्या, 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसा आया हुआ था, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया, रूट अंडर 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आपका कोस 60 का मान, 60 डिग्री का मान क्या होता है। कोस 60 डिग्री का मान जो होता है आपका साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। साइन 30 डिग्री का मान जो हमारा होता है कितना होता है, वो आपका होता है 1/2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है आपका यदि साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। साइन ए का वैल्यू कितना दिया है, साइन ए का वैल्यू हमारे पास दिया है 3/5 दिया हुआ है। तो टेन ए का वैल्यू कितना होता है, साइन ए यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है, यानी कि हमारे पास p का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। p बराबर हमारे पास 3 है। उसके बाद h का बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। h बराबर आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, b का वैल्यू चाहिए। b का वैल्यू निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस फार्मूला लगा करके, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, p बराबर हमारे पास 3 है। उसके बाद हम h बराबर कितना है, h बराबर हमारे पास 5 है, ठीक है। तो हम लोग b निकालेंगे, ठीक है। b बराबर हमारा क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है आपका पी स्क्वायर प्लस में आपका बी स्क्वायर होता है ना। आपका होता है, आप लोग पता होगा, पी का स्क्वायर यानी कि एच यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में आपका पी का स्क्वायर, पी यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपका बी का बी रहेगा। यहाँ पे हल करो, इसका 25 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे बी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 9 को उधर भेज दो, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास, अब इस 9 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 25 में से 9 घटेगा, आपके पास कितना बचेगा, 16 बचेगा, यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा, 16 आ गया, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। तो बी को इधर रखो और स्क्वायर को उधर भेज दो, यानी कि रूट इधर बन जाएगा, यानी कि बी का वैल्यू पास कितना का 4 आ गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टेन ए का वैल्यू कितना होता है, टेन ए का जब का मान होता है p/b होता है, ठीक है। p/b होता है, तो p का वैल्यू पास कितना था, 3 था पहले से यहाँ पे ऊपर वाला है ना। उसके बाद हमारे पास बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 4 आया था, 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे देख सकते हो 3/4 दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपका सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करे जब एक 6 मीटर लंबे 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया √3 मीटर लंबी है, ठीक है। तो क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, है ना, 2√3 हमारा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को चलिए फिर बनाते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें जब एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया कितनी 2√3 मीटर लंबी है, ठीक है। तो क्या हमारा एक खंबा है जिसकी लंबाई कितना 6 मीटर है, ठीक है। इसका छाया बन रहा है कितना 2√3 मीटर, ठीक है। तो इसका हम लोग उत्तर को निकालेंगे कितना
यूनियन कोण ज्ञात करना है, ठीक है, कोण ज्ञात करना है यहाँ पे यूनियन कोण, यहाँ पे सूर्य से यूनियन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसका उत्तर को निकालेंगे, तो लिखेंगे हम लोग tan निकालेंगे कि यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो tan लिखेंगे, tan इज इक्वल टू लिखेंगे P/H होता है, यानी कि P हमारे पास कितना है 6 है, बटा में आपका क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। tan बराबर आपका क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, 2 बटा 6 बटा ना 6 बटा 2√3 हो जाएगा, या फिर 2 से इसको काट दो, हमें 3 बचेगा। तो क्या करो 3 का परमाणुकरण कर दो, यानी कि tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बटा थीटा, tan थीटा ना tan थीटा इज इक्वल टू 3 बटा √3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करो √3 से दो बार गुना कर दो, एक बार गुना कर दो, एक बार भागा कर दो, ठीक है। इससे कोई आपका फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों कट जाएगा तो आपका क्या माना जाएगा, यही आपका माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे परमाणुकरण करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या ना tan थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा √3 से √3 में गुना कर दो, 3 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर में 3 √3 हो जाएगा, बटा में 3 बचेगा। tan थीटा इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, यहाँ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3√3 बटा में आपका बटा में 3 से 3 गया, और यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू आपका कितना आया √3 आया। तो इसको हम लोग कितना का मान √3 बताया, tan कितना का मान √3 का बताना, तो tan 60 डिग्री का मान आपका √3 बताया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है आपका एक वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। एक वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लो कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, यह क्या बोल रहा है कि स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। यह स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दिया, तो वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करता है, यहाँ पे एक बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है। पहले आप लोग क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बोल कह रहा है, यहाँ पे क्या दिया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त दिया, सबसे पहले हम लोग वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे वृत्त हो गया हमारा, मान लो ये इसका कितना 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया, 7 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है। मान लो यहाँ पे कोण मान दिया जिसका मान कितना है 60 डिग्री है, तो हमें मान किसका निकालना है, यहाँ पे जब का क्षेत्रफल ये वाला बन रहा है इसका मान हमें को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा 360 गुना में आपका πr² हो जाएगा, πr² हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना है, 60 है, ठीक है। तो 60 यहाँ पर रखेंगे, 60 बटा 360 रखेंगे, 60 बटा 360 गुना में आपका पाई का वैल्यू 22 बटा 7, और आपका यहाँ पे 7 गुना 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर का वैल्यू यानी कि त्रिज्या का वैल्यू कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 से 7 चला जाएगा, यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा 60 से 360, अगर फिर 6 से काटो 3, यहाँ पे 22 11 बार में, तो क्या बचेगा 11 बचा 7 बचा, यानी 11 बचा 11 गुना 7 करो कितना बचेगा 77 बचेगा, 77 बटा में आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपका 3 बचा हुआ है, तो 77 बटा में 3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ताकि क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 बोलता है आपका एक शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यानी कि एक शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है आपको बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/3 पाई एच इंटू में आपका R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में आपका R1 इंटू R2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लास्ट प्रश्न हो जाएगा। लास्ट प्रश्न बोलता है हमारा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बोला है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो सबसे पहले आपको ये जानना होगा। 4πr², इसका राइट क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो 4 यहाँ पर रहेगा, पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू की ऑप्शन देखो, यहाँ पे पाई का मान यहाँ पे नहीं रखा गया, तो पाई को पाई ही रहने देंगे। उसके बाद आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर दिया गया, 4 गुना 4 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद गुना कर दो, 4 गुना 4 आपका 16 हो जाएगा, 16 गुना 4 आपका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी कि 64 पाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी में 64 पाई दिया गया, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही था आप लोग का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और भी बाकी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो रहा था, आप लोग सारे वीडियो को भी देखना, समझ में आएगा सारा, है ना। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल का माध्यम से आपको हमेशा मिलने वाला। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए।